मैं मानता हूँ कि सनातन धर्म हम सब जानते हैं, हम सब सीख रहे हैं सनातन धर्म के बारे में जी। स्पेशली अगर आप टीनेज हो, कॉलेज स्टूडेंट हो, 20s में हो, तो पहले भक्ति सीखनी होती है कि देवता के प्रति प्रेम कैसे बढ़ाए. जी, that's the right word. प्रेम. जस्ट प्रेम, जस्ट लव, Yeah. फॉल इन लव विद गॉड. Yeah. बट एक पॉइंट के बाद ना, जब वो प्रेम आपके खून में बस जाता है, फिर अगर आपको भक्ति और भी इंक्रीज करनी है तो हर सनातनी के पास ये ऑप्शन रहती है कि इस देवता के लिए, जिसके लिए आपके खून में इतना प्यार है, अब अगर और भी प्यार बढ़ाना है उनके लिए, तो साधना स्टार्ट करो उनकी. बट ये कभी कोई हमसे कहता नहीं था पहले, पॉडकास्ट के जमाने से पहले. अब सब लोग साधना शब्द जान चुके हैं. हाँ. तो वुड यू से कि अगर आपको गणपति के लिए खुद की भक्ति बढ़ानी है, तो आप गणपति साधना स्टार्ट कर सकते हो. एंड इज दिस अ गुड टाइम टू स्टार्ट? एब्सोल्युटली. आपने जो सवाल पूछा ना, इट्स सो ब्यूटीफुल बिकॉज यही सवाल पुराणों में किया गया है. ये जो जिस दिन को हम गणेश चतुर्थी बोल रहे हैं, ये 1 महीने साधना के बाद उसका आखिरी दिन है गणेश चतुर्थी. और ये साधना सबसे पहले करने वाली थी पार्वती माँ. पार्वती जी ने शंकर भगवान से पूछा एक दिन कि मुझे ओमकार का साधना करना है. जो ओमकार इस पूरे सृष्टि में भरा है, जिसने अपने नाद से ये पूरी सृष्टि का जन्म किया है, मुझे उस ओमकार का साधना करके उस ओमकार को अपने बेटे के रूप में देखना है. तो मैं कैसे साधना करूं? ये पार्वती जी ने शंकर भगवान से पूछा. शंकर भगवान ने बताया कि एक व्रत है, ये व्रत तुम्हें 30 दिन तक करना पड़ेगा. सो श्रावण के महीने में चतुर्थी के दिन शुरू करके पार्वती जी ने 30 दिनों के लिए उस ओमकार का साधना किया, और 30वें दिन पे ओमकार उनके गर्भ से आया बाहर, वही गणपति है. सो ये तो ये जो आप पूछ रहे थे ना कि ये टाइम अच्छा है गणपति साधना के लिए, इससे बेहतर कोई टाइम हो ही नहीं सकता. क्योंकि गणपति को जो एक तो बाहर एनर्जी बढ़ता है कि ओ त्यौहार आ रहा है, तो हर जगह दुकानों में और बाहर दिखता है वो एनर्जी कि सब तैयार हो रहे हैं. लेकिन अंदर वो तैयारी करने के लिए दिस इज़ द राइट टाइम साधना के पर्सपेक्टिव से. वाओ, ओके. मीना भाई, पहले तो ये कहना चाहूँगा कि बहुत कम गेस्ट्स ऐसे हैं जिन्होंने आपके जितनी पढ़ाई करी है सनातन धर्म के बारे में. बहुत सारे लोग ना भक्ति भाव से बोलते हैं, आप में भक्ति भाव भी है, और आप जेन्यूनली एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट हो, आपने बहुत रिसर्च करा है. दैट्स द जॉय ऑफ टॉकिंग टू यू. और ये वाला एपिसोड ना बहुत सारी जेनजीज भी देखेंगे, जेनजीज के पेरेंट्स भी देखेंगे. इसलिए अगर मेरी हिंदी को सह पाएंगे तो. अरे नहीं, आपकी हिंदी बहुत सुंदर है. फॉर योर सेक, देखो मुझे तो बहुत सारे सवाल पूछना है आपसे, बट फॉर योर सेक एक गणपति का मंत्र शेयर कर दो एट दिस पॉइंट. आप ही चांट करो फॉर द सेक ऑफ द एपिसोड. ठीक है, अप टू यू. आई हैव पॉज्ड माय क्वेश्चंस फॉर नाउ. अभीप्सितार्थ सिद्ध्यर्थम पूजितो यस्सुरैरपि सर्वविघ्नच्छिदे तस्मै गणाधिपतये नमः. इसका मतलब समझाइए. अभीप्सितार्थ सिद्ध्यर्थम, जो सिद्धि दे सकते हैं, सिद्धि जिनका स्वरूप है. अभीप्सितार्थ सिद्ध्यर्थम पूजितो यस्सुरैरपि, जिसकी पूजा सुर करते हैं, मतलब देवता जिनकी पूजा करते हैं. हम देवताओं की पूजा करते हैं, देवता उनकी पूजा करते हैं. उफ. पूजितो यस्सुरैरपि सर्वविघ्नच्छिदे तस्मै, जो हर विघ्न को ऐसे फाड़ सकता है, उस गणपति को मैं नमन कर रहा हूँ. ये है इसका मंत्र. बट गणपति में जो एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जो हम ज़्यादातर एक्सप्लोर नहीं करते हैं, हम बोलते रहते हैं कि वो विघ्न हरता है, और हर किसी के मन में ये इम्प्लांट हो चुका है कि हाँ, गणेश भगवान जो है सिर्फ विघ्न निकालने के लिए या विघ्न हटाने के लिए हम उनकी पूजा करते हैं. लेकिन गणपति का एक और भी एस्पेक्ट है कि वो विघ्न सिर्फ हटाते नहीं, डालते भी हैं. सो उनको सिर्फ विघ्न हरता नहीं कहा गया है, उनका नाम विघ्न राजा भी है. सो वो जानते हैं कि विघ्न को कब डालना है और कब निकालना है. तो हम प्रार्थना इसलिए करते हैं कि मेरे समझ से कहीं ज़्यादा भगवान की समझ, इनफाइनाइटली मोर. बट आपको पता है कि कौन से विघ्न मेरे रास्ते में ज़रूरी है, कौन से विघ्न मेरे रास्ते से निकालना है. सो वो ह्यूमिलिटी के साथ गणपति को एक नमस्कार करने से एक तो ईगो कम हो जाता है. ये नहीं कि नहीं मेरी सारी परेशानियां हटाओ, नहीं, जो भी रखना है तुम्हें रखो, बिकॉज यू नो व्हाट इज़ गुड फॉर मी. जो निकालना है निकाल लो. अक्सर ना हम ये मानते हैं कि भगवान एक तरह से हमारे माता या पिता की तरह है, जो है.
बट हम ये भूल जाते हैं कि भगवान हमारे कोच भी है। हाँ तो मैं मानता हूँ कि एक कोच का कर्तव्य ये होता है कि अपने स्टूडेंट के रास्ते में हल्के से थोड़ी थोड़ी मुश्किलें डालते जाना चाहिए, उसी स्टूडेंट की ताकत के लिए, उसी स्टूडेंट की ग्रोथ के लिए। ये है एसेंस ऑफ गणपति मेरे लिए। करेक्ट उसे? एब्सोल्युटली। सो गणपति जो है वो एक कोच है और एक सरप्राइज टीचर भी। मतलब वो कौन से दौरे पे कब टेस्ट देंगे किसी को पता नहीं, लेकिन जो भी है वो ऐसे सताने के लिए या नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं देते। सो बहुत सारे लोगों को ये भी आइडिया होता है कि भगवान जो है वो अपनी इच्छा से हमें ऐसे कष्ट देते हैं ताकि हम बेटर हो सके। वो एक एस्पेक्ट है, लेकिन जो भी आ रहा है कर्म का फल भी है। वो तो बस भगवान हमको पहुंचा रहे, प्रकृति के द्वारा वो कर्म का फल आके हमारे सामने खड़ा हो जाता है और उसको महसूस किए बगैर, उसका अनुभव किए बगैर हम कहीं नहीं जाने वाले। तो जब तक उसका सामना नहीं करते कि ओके ये मेरा कर्म है, अब मैं इस कर्म से कैसे, इस कर्म के फल से कैसे गुजरूं, उसमें गणपति साथ देता है। मतलब जिंदगी का मतलब ये है कि आपको खुद के कर्मों का सामना करना होगा, स्पेशली जो पास्ट के कर्म है। पर मान लो आपके दिल के अंदर गणपति भगवान के लिए भक्ति फॉर्म हुई, हाँ, फिर आपके कर्मों का एक्सपीरियंस क्या होता है? सो आई थिंक किसी भी देवता के लिए ये अप्लाई होता है कि जब हम साधना करते हैं उस देवता की, तो ऐसा नहीं है कि भगवान बोलेंगे कि मैं तुम्हारे लिए बारिश ही रुकवा देता हूँ, लेकिन वो अम्ब्रेला के साथ खड़ा हो जाएंगे, छतरी लेकर खड़ा हो जाएंगे कि बारिश को तुम सह पाओगे। ओए होए। साधना वो होता है, बस इट्स गिविंग यू दैट अम्ब्रेला कि यू कैन गो थ्रू।